मैंने जब रेखा जी ने ये मैसेज दिया था तो मैंने इनसे ये कहा कि आज का मेरा टॉपिक होगा संसार में सबसे ज़्यादा रक्षित, मतलब जहाँ पे हमें रक्षा मिलती है, सुरक्षित स्थान कौन सा है। तो मैडम ने मुझे ये लिखा कि आपने जो ये लिखा है कि कौन सा सुरक्षित स्थान है, क्या ये आपका फेवरेट है या नहीं। मैं खुश हो गया, चलो इस बात का जवाब मैं देता हूँ कि हाँ मेरा फेवरेट है। लेकिन मुझे ये था कि अगर मेरे से ये पूछ लें कि आपने वो देखा है या नहीं, तो मैं वहाँ पे आकर के वो चक्कर रह जाता कि मैं अब क्या जवाब दूँ। मैंने सोचा सुरक्षित स्थान बोल रहे हैं। हाँ जी, कितने होंगे पता नहीं आपका फेवरेट। नहीं मैं एक ही स्थान पे जाऊँगा जी। अच्छा जी, तो हाँ जी, हाँ श्योर मैडम। तो सुरक्षित स्थान कौन सा होता है? वही जहाँ पे कोई आपत्ति ना हो, कोई दुख ना हो। इस संसार में दुख आपत्तियाँ कितने प्रकार की हैं? 3 प्रकार की हैं। सबसे पहली प्रकृति जो आपत्ति आती है वो हमारे खुद के कारण आती है। हम सड़क पे जा रहे हैं, साथ में दुकानें हैं, बोर्ड हैं, उनकी तरफ देखते हुए जा रहे हैं और आगे सड़क पे कोई खड्डा है, कोई रोड़ा पड़ा है, वहाँ ठोकर खाएंगे, गिर जाएंगे, चोट लग जाएगी। कहीं ऐसी जगह भी आ जाएगी हम इतनी ज़बरदस्त ठोकर लगे कि हम गिरें और हमारी कमर की हड्डी भी टूट जाए। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा दुख का कारण जो है ये है। इस प्रकार के दुख को कहते हैं आध्यात्मिक दुख। कौन सा दुख? आध्यात्मिक दुख। और दूसरा दुख है किसी दूसरे के कारण हमारे पर आए। दूसरे के कारण कैसे? किसी ने मान लिया, चलो हम सड़क पे जा रहे हैं, थोड़े दिन पहले 10 दिन पहले मेरे साथ भी हुई है। मैं साइकिल पे जा रहा था तो एक किसी ने के हाथ में जर्मन शेफर्ड था, उस कुत्ते ने आकर के मेरे को पीछे यहाँ पे आके काटा और मैं साइकिल पे था, मैं वहाँ से साइकिल से गिरा और मेरे को 10 दिन हो गए हैं, मैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा रहा हूँ, मेरी कमर दर्द हो रही है और यहाँ पे मुझे जो चोट लगी है उसके लिए मैं एंटीबायोटिक खा रहा हूँ और रोज़ बैंडेज हो रही है। तो दुख का कोई पता नहीं है कि कहाँ से आ जाए। ये दूसरे के कारण भी हो सकता है, कहीं कोई सांप काट ले, कोई बिच्छू काट ले, कुछ भी हो। हमारे पड़ोस में बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं और आप बड़े मस्ती से जा रहे हो, उनकी बॉल आकर के आपकी आंख में लग जाए, आंख हमेशा के लिए गई, ये भी दुख आ सकता है। इस दुख को जो दूसरे के कारण आए इसको कहते हैं आदि भौतिक कारण दुख। कौन सा है? आदि भौतिक दुख। और तीसरी प्रकार का दुख वो क्या है कि हम देख रहे हैं कि कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, तूफान आ गए, कोई साइक्लोन आ गया, कुछ भी आ गया, मतलब कि प्रकृति के कारण हमारे पर दुख आ सकता है। इसका मतलब अच्छा, इस दुख का क्या नाम है? इसका नाम है आधिदैविक दुख। क्या नाम है? आधिदैविक दुख। तो इसका मतलब ये है कि संसार में हम कहीं भी जाएं, किसी पर भी हों, हमारे पर दुख आ सकता है। तो इस संसार में सब तरफ दुख ही दुख हैं। दर्शनकार आचार्य ऋषि कपिल और योग दर्शन के ऋषि पतंजलि ऋषि ने, उन्होंने तो ये लिखा है कि इस संसार में दुख अधिक हैं और सुख कम है। यानी कि 4 में से 3 दुख हैं और 1 सुख है। लेकिन महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में ये लिखा है कि संसार में सुख ज़्यादा है। हालांकि महर्षि दयानंद ने सारे सत्यार्थ प्रकाश में जो रेफरेंसेस दिए हैं, उन्होंने दर्शनों के दिए हैं, वेदों के दिए हैं, मनु के दिए हैं और क्या नाम ब्राह्मण ग्रंथों के दिए हैं। लेकिन यहाँ पे आकर के कंट्रोवर्सी क्यों है?
ये है कि जो उन्होंने लिखा है कि संसार में सुख है वो है बाह्य सुख, और जो दोनों दर्शनकारों ने लिखा है, पतंजलि ने और ऋषि कपिल ने, उन्होंने लिखा है कि मानसिक दुख ज़्यादा है और सुख कम है। लेकिन हमें जो है मानसिक से अधिक लाभ होता है। इस कारण से हम इस निचोड़ पे आते हैं कि इस संसार के अंदर दुख अधिक है और सुख कम है। अब आप कहेंगे कि जब संसार में हर तरफ दुख ही दुख है तो सुख कहाँ है? सुख केवल मोक्ष में है। कहाँ पे है जी? मोक्ष में है। उसी स्थान पे है जिस स्थान पे मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ। इस मोक्ष की ओर जाने के लिए हमें रास्ता कौन सा ढूंढना है? जो हमें हमारी बहनें जो हैं वो सिखलाती हैं, योग का रास्ता। योग दर्शन के द्वारा, ध्यान योग द्वारा, केवल ये जो हम क्या नाम आसन करते हैं, व्यायाम करते हैं, इसी से नहीं। जब तक हम ध्यान बुद्धि से इस योग को नहीं करेंगे तब तक हम मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते। मोक्ष की ओर जाने के लिए योग दर्शन में अष्टांग, महर्षि पतंजलि ने हमें अष्टांग योग दिया है, 8 अंग दिए हैं। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। हाँ जी, मेरी को मैडम का इशारा मिल गया है कि समय हो गया है, मैं अधिक समय नहीं लूँगा। आप इन 8 अंगों को अपनाएं और योग दर्शन की ओर जाएं और मोक्ष की प्राप्ति करें। मैंने एक छोटी सी पुस्तक है जो योग दर्शन पे, जिसमें योग दर्शन के 195 सूत्र हैं जो महर्षि पतंजलि ने लिखे हैं। उन सभी सूत्रों का अर्थ किया हुआ है। वो छोटी पुस्तकें हैं। वो 2 मैंने बहन सुषमा जी को दी हैं। जिस किसी को पढ़नी हो उनसे लेकर के पढ़ करके वापस उनको दे दें, वो इन्हीं के पास ही रहेंगी। धन्यवाद।